हमारे साथ अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा है, जिन्होंने गंभीर बात कही है कि लोकसभा के भीतर, सदन के भीतर उनको धमकी दी गई है शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के द्वारा। मैम, क्या हुआ था एग्जैक्टली, आप बताएंगी जरा। बहुत सारी चीज़ें जो महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से चल रही थी और उसमें जब मैंने वहाँ पे बोलना शुरू किया तो बहुत अग्रेसिव तरीके से, क्योंकि एक तरफ इतनी आवाज़ चालू थी, इतने ज़ोर से आवाज़ सब कर रहे थे शिवसेना के लोग कि उसमें आप अपनी आवाज़ बुलंद करके अपने जो विषय थे वहाँ पे रख रही थी। मैं मनसुख हिरेन को रिलेटेड, फिर सचिन वाजे का रिलेटेड, और अंबानी के घर में जो जेलेटिन स्टिक्स मिले उसके ऊपर बोलना, और मनसुख हिरेन की हत्या कैसे होना, सचिन वाजे ने मर्डर हत्या करके फिर उसको ही इंक्वायरी सौंपना, 17 साल सचिन वाजे सस्पेंडेड अधिकारी को फिर रीस्टेट करना, ये सब चीज़ों पे जो 100 करोड़ का वसूली का सब्जेक्ट जब बाहर आता है, एक्स कमिश्नर ऑफ पुलिस, एक जिम्मेदार व्यक्ति जो महाराष्ट्र के सबसे फाइनेंशियली राज्यों में, मुंबई जो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली रेवेन्यू हमें महाराष्ट्र को देता है, ऐसे शहर में सीपी को लाना, कमिश्नर ऑफ पुलिस को लाना, इट इज़ नॉट ईजी, बहुत इजी नहीं रहता, और उसे इमीडिएट सस्पेंड कर देना ये बहुत इजी रहता है। तो उन्होंने जब लेटर, लिखा हुआ लेटर दिया, और लेटर में स्पष्ट किया है, और पवार साहब ने जब कल पत्रकार परिषद ली और मैंने अंदर जब आवाज़ इस चीज़ों पे उठाई, तो मैंने, पवार साहब ने इनडायरेक्टली उद्धव साहब को उंगली दिखाई, मैंने डायरेक्टली उनके ऊपर ब्लेम किया। फ़र्क इतना ही है। पत्रकार परिषद में पवार साहब स्पष्ट बोलते हैं कि हमारा इस सब्जेक्ट में हमारे गृह मंत्री का, हमारे होम मिनिस्टर का इसमें कोई भी संबंध नहीं है। उन्होंने ये क्लियर करते हुए ये कहा कि अब इसका निर्णय उद्धव ठाकरे लेंगे। तो दैट मीन्स उन्होंने इनडायरेक्टली उद्धव ठाकरे जी को ब्लेम किया है, और मैंने डायरेक्टली ब्लेम किया है, क्योंकि महाराष्ट्र में रहने वाली हर जनता को ये पता है और लीडर्स को पता है कि सचिन वाजे किसके लिए काम करता था, सचिन वाजे वसूली किसके लिए करते थे, मातोश्री पे रहकर 17 साल उन्होंने किन के लिए काम किया, वर्षा बंगले में पिछले 1 सालों से वो किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जितने भी लीडर्स हैं उनको सभी को पता है। और वही सब्जेक्ट मैंने सदन में रखा, और रखने के बाद इमीडिएट वो जब वॉकआउट करने लगे सभी सदन से, तो अरविंद सावंत जी 2 सेकंड के लिए रुके और उन्होंने बोला अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल में भेजना है। जब उन्होंने ये कहा तो थोड़ी देर के लिए मैं एकदम शांत हो गई कि मुझे क्या पता समझ नहीं आया या मैं सुन नहीं पाई। तो मैंने, पीछे मेरे कॉलीग बैठे थे, अच्छा उन्होंने सुना, तो उनको मैंने पूछा कि आपने कुछ सुना क्या जो इन्होंने कहा। तो उन्होंने बोला यस नवनीत मैंने सुना। मैंने बोला क्या बोला उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि अब आपकी बारी है, आपको जेल भेजना है। ये लाइन है उनके एग्जैक्ट जो मैंने सुने और जो उसको क्लियर करते हैं कि उन्होंने बोला है। आपने शिकायतें की हैं स्पीकर से? 100%। जब ये हाउस में होता है, जब भी ये प्रकरण ऐसे कुछ होते हैं, तो हाउस को लेखी हम लिखा हुआ देते हैं, और वही चीज़ मैंने की है कि हमने चेयरपर्सन के नाम से, क्योंकि सदन के अंदर, हाउस के अंदर हुआ है, तो हमने उनको लेखी ये चीज़ दी हुई है। और उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन करने वाली हूँ, और इसके आने के बाद जो भी हमारे रिस्पेक्ट का हनन होता है उसके भी जो कार्रवाई है वो भी मैं आगे करने वाली हूँ। एक बहुत बड़ी बात आप ये कह रही हैं कि क्योंकि शरद पवार कल उन्होंने अपने गृह मंत्री का बचाव किया, आप ये कह रही हैं कि उद्धव ठाकरे पे आप सवाल खड़े कर रही हैं? मैंने सीधे ही आरोप किया है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, तो उद्धव ठाकरे जी की सबसे पहले इंक्वायरी ये सब्जेक्ट में होनी चाहिए, फिर सचिन वाजे की होनी चाहिए, और फिर परमवीर सिंह की होनी चाहिए। ये लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए इनकी इंक्वायरी में, क्योंकि इसका, ये छोटे छोटे मोरे हैं, इनके जो बॉस हैं, जो लीडर हैं, जो इनको चला रहे हैं, वो उद्धव ठाकरे जी हैं। और पवार साहब ने स्पष्ट बोल दिया कि हमारे गृह मंत्री नहीं है। अगर गृह मंत्री नहीं है तो सबसे ज़्यादा पावर ही सीएम को होते हैं, चीफ मिनिस्टर को होते हैं राज्य के। तो ये सब चीज़ें कौन कर रहा था, उन्होंने इनडायरेक्टली उनका नाम ले लिया। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, खासतौर से शिवसैनिक और शिवसेना लगा रही है कि आप इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं इस पूरे मसले को लेकर। मुझे नहीं लगता कि मेरे कोई इलेक्शन आने वाले समय में है। मुझे, मेरे इलेक्शन आने को बहुत समय है, और मैं बहुत नहीं हूँ इस सदन में, और बहुत मेहनत और कष्ट करके जब महिला यहाँ तक पहुँचती है तो उसके पीछे उसके बहुत सारी सैक्रिफाइस होती हैं, बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा डेडिकेशन उनके लाइफ में जुड़ा होता है, करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मुझे कोई राजनीति फ़ायदा लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे क्षेत्र के लोगों ने मेरी मेहनत, मेरी डेडिकेशन, मेरे विजन, मेरे विकास के मुद्दे देखकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, ना कि कोई राजनीति स्टंट करके मैं यहाँ तक पहुँची नहीं हूँ। जो लड़ी हूँ वो ईमानदारी से लड़ी हूँ, और आज इस सदन में पहुँची हूँ तो उनके काम के प्रति मैं उतनी ही ईमानदार हूँ, और उसी ईमानदारी से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, और आने वाले समय में भी वो काम करूँगी। और जिस तरीके से अरविंद सावंत जी बोल रहे हैं कि मेरा बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं था,
जब भी मैं उद्धव ठाकरे जी के बारे में बात करती हूँ, मुझे लगता है पुरुष ने हमको सिखाना नहीं चाहिए हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। अब मैं उनको क्वेश्चन करने वाली हूँ कि शिवसेना के लोग महिला सांसदों की क्लास लेने वाले हैं कि जब भी वो उद्धव ठाकरे के बारे में बात करेंगे तो किस पोस्चर में रहना चाहिए, या हमने हाथ फोल्ड करके रहना चाहिए, या हमने पिन ड्रॉप स्टैंडिंग इसमें रहना चाहिए, या हमने ये मुंडी यहाँ से हिलानी नहीं चाहिए, या किस पोस्ट में हमने बात करना चाहिए, कौन सी बॉडी लैंग्वेज हमारी होनी चाहिए जब भी हम उद्धव ठाकरे और शिवसेना पे ब्लेम करेंगे, ये उनसे पूछना बाकी है मेरा। शुक्रिया हमसे बात करने। तो हमारे साथ नवनीत राणा जो कि साफ तौर पे अपनी शिकायत जो है वो स्पीकर पास दर्ज करा चुकी हैं अरविंद सावंत के कथित धमकी को लेकर, और जाहिर तौर पर वह उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साध रही है। कैमरामैन जहांगीर के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।